आज आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे दयनीय स्थिति किसी की है तो युवाओं की है। सबसे ज़्यादा देश में बेरोजगारी। पहले रिकॉर्ड आता था सीएमआई का। सीएमआई हर महीने का डेटा उपलब्ध कराती है और सीएमआई के डेटा के अनुसार हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। मगर मुख्यमंत्री जी उस डेटा को कंटेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि बाकी प्रदेशों में वो डेटा ठीक है, क्योंकि सीएमआई गुजरात यूपी में बेरोजगारी कम दिखाती थी, मगर हरियाणा कहते थे कि हरियाणा में गलत है। सीएमआई को डेटा को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने माना नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं मोदी सरकार से पूछूंगा, भारत सरकार से पूछा गया कि भाई सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है और पिछले 10 साल तक इसका क्या रिकॉर्ड रहा है। भारत सरकार का ये जवाब पार्लियामेंट के अंदर लिखित रूप से मोदी सरकार ने मुझे दिया। मैंने जब सवाल किया तो श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली जी, उन्होंने बड़े भारी मन से जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है देश में। और हरियाणा में बेरोजगारी यहीं तक इस जवाब को सीमित नहीं रखा उन्होंने कहा दुखदाई बात यह है कि जिस प्रदेश में 2013-14 में 2.9% थी, ये भारत सरकार का लिखित जवाब है जो सांसदों को मिलता है, 2.9% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बढ़कर अब 9% हो गई है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि अभी तक तो सीएमआई को बताते थे, अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि मोदी सरकार भी झूठ बोल रही है सदन के पटल पे। आज हरियाणा में स्थिति ये हो रही है कि नौजवान बेरोजगारी को लेकर इतना निराश हो चुका है, कोई रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं है, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे में। आज हरियाणा देश में नशे में आगे आ रहा है, कहीं अपराध में। हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य है। आपको याद होगा अभी उसकी भी भारत सरकार द्वारा ही जो असुरक्षित राज्यों की श्रेणी में हरियाणा नंबर 1 पे पहुंचा दिया। तो अपराध की स्थिति है, और नशा, अपराध, डिप्रेशन और घर बार बेच के विदेशों की तरफ पलायन हरियाणा का नौजवान। आपके एक लीडिंग अखबार में तो स्टोरी भी आई, पटाखे बजते ये हरियाणा में, आप जानते हो, हम जानते हैं। बाकी प्रदेशों में ये पूछेंगे पटाखे किस बात के बजते हैं, दिवाली पे बजते हैं। यहाँ हरियाणा की इस सरकार से पीछा छूटने पे, दिवाली नहीं, हरियाणा की इस सरकार से पीछा, नहीं तो कोई अपना घर और अपनी मातृभूमि छोड़ के कोई खुश नहीं होता। लेकिन खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार से के चुंगल से जब आज नौजवान निकलता है, वीज़ा किसी का स्टैंप होता है या मैक्सिको के बॉर्डर पे डंकी के रास्ते से अंदर अमेरिका घुसता है तो पटाखे बजते हैं। ये स्थिति हरियाणा के नौजवान की इन्होंने कर दी। रोजगार 2 तरह से होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, इंडस्ट्री लगेगी, सर्विस सेंटर लगेंगे, या सरकारी क्षेत्र के अंदर। हरियाणा में इसी दौरान इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि आरबीआई ने पिछले 10 साल का इन्वेस्टमेंट बताया कि 10 साल कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ। 10 साल की रिपोर्ट ये है कि हरियाणा सबसे नीचे 21 राज्यों का उन्होंने विश्लेषण किया, जो बिल्कुल ही कोई छोटे मोटे जो हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह, जो आउट ऑफ दी 21 राज्य के हैं, आरबीआई उनको अपना देखती है, जिसमें नीचे के जो राज्य हैं उसमें हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम, और 2022 तक ये थे, और 23 में पश्चिम बंगाल भी ऊपर पहुंच गया, और हरियाणा लास्ट ब्रैकेट में, हरियाणा, केरल और असम 3 रह गए। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स सैंक्शन बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIs एंड FIIs। 10 साल की ये ट्रैक रिकॉर्ड आरबीआई ने सारे प्रदेशों को दी। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे गुजरात है। हमें किसी प्रदेश से कोई द्वेष, ईर्ष्या नहीं। राजस्थान 10 नंबर पे, हम पड़ोसी प्रदेश है। पंजाब 11 नंबर पे, मगर हरियाणा कौन से नंबर मैंने बता दिया आपको। बॉटम 3 में वो 1% वालों को बॉटम 3 देते हैं, उनमें आप ऊपर नीचे कर लो बराबर। लास्ट 3 के 1%, जिसमें सबसे देश में कम निवेश हो रहा है। जो आपको याद होगा 2012-13 में अकॉर्डिंग टू फिक्की हरियाणा पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में देश में नंबर 1 था। आज वो देश में सबसे पीछे है, और बेरोजगारी में देश में नंबर 1। एक तरफ ये स्थिति है, और दूसरी तरफ सरकारी रोजगार की क्या स्थिति है। या तो सरकारी क्षेत्र में रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं, या उनको कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है, चाहे कौशल निगम के माध्यम से
चाहे हरियाणा के लिए तो अग्निवीर भी, हिमाचल के चुनाव में आपने देखा अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा था। हरियाणा में भी हर साल आज़ादी से लेकर 2019 तक 5,500 हर साल पक्के भर्ती होते थे आर्मी में। आज अग्निवीर योजना के बाद एक साल में 932 हुए और 932 में से भी केवल 214 रह जाएंगे पक्के, बाकी घर आ जाएंगे। कहाँ 5,500 और कहाँ 214। तो कहीं कौशल निगम के, कहीं अग्निवीर के माध्यम से कच्चों में परिवर्तित कर रहे हैं। एक और बड़ी बात है जिसके हरियाणा के नौजवान को, जिसकी विशेष तौर पर आज मैं जिस पॉइंट पे जिसको लेकर हरियाणा नौजवान के दिल में बड़ी टीस है। मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हरियाणा वालों के कंधे से नीचे हरियाणा वाले ज़्यादा मजबूत होते हैं, ऊपर कमज़ोर होते हैं। वो टीचर्स की भर्ती को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इससे दुर्भाग्य तो कोई भी स्टेटमेंट आज तक किसी की आई नहीं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी और ये सरकार और ये HPSC SSC इस मुख्यमंत्री जी की बात को साबित करने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। वैसे तो कोई भर्ती हो नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर कोई लिस्ट आती है तो उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के युवाओं को उस लिस्ट में आप पाते हैं। 3-4 उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। आपने देखा अभी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन की भर्ती हुई इस साल 157 में से 103 बाहर के प्रदेश के। इससे पहले एक SDO की भर्ती आई थी 2019 में। उस SDO की भर्ती में 80 में से 78 बाहर के, 2019 की भर्ती। उसके बाद 2021 में SDO इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 में से 77 बाहर के, हरियाणा केवल 22। उससे पहले वाली SDO की भर्ती में 80 में से 2 हरियाणा के, 78 बाहर के। जैसे मैंने कहा लेक्चरर ग्रुप B टेक्निकल एजुकेशन 157 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 18 में से 7 हरियाणा पॉलिटिकल साइंस। हम तो राजनीति बहुत कमज़ोर है हरियाणा वाले, तो ऐसा दिखाई देता है। 18 में से 7 हरियाणा के, बाकी बाहर के। उसके साथ ADO की 600 की पोस्ट की भर्ती आई, ADO की 600 की। उन 600 की पोस्ट में 50 का चयन किया गया, बाकी खाली। और जो 50 का जो चयन किया गया जनरल कैटेगरी में से 23 में से 16 पद पे हरियाणा से बाहर के, यानी कि 600 की पोस्ट में ADO केवल 16 हरियाणा की। इसके अलावा लिस्ट लंबी है, आपको लिस्ट पहुंचाएंगे, मगर इसके आपने देखा HCS, ये वाली लिस्ट जो आई प्रीलिम की, इससे पिछला जो HCS था, HCS एलाइड, HCS एंड HCS एलाइड 2021, उसमें 140 थे सेलेक्ट। 140 में से 35 बाहर के, 35 आउट ऑफ हरियाणा। HCS में इतना नहीं हुआ कभी। HCS में 140 में से UPSC टॉप करने वाला प्रदेश हरियाणा, 35 बाहर के, जो पिछली लिस्ट आई थी HCS की। और इस बार HCS की जो आई वो HCS एंड अलाइड थी। इस वाले HCS में 100 में से 61 लोगों को चयनित किया गया, बाकी पद खाली। 61 जो सेलेक्ट चयनित हुए उसमें से 44 एक सीरीज के रोल नंबर। हरियाणा से नौजवान UPSC टॉप करते हैं, मगर हरियाणा के HCS में नंबर नहीं लग रहा, हरियाणा के SDO में नंबर नहीं लग रहा, ADO में नंबर नहीं लग रहा, लेक्चरर में नंबर नहीं लग रहा। और बाकी प्रदेशों में आपने देखा यूपी के अंदर नज़ारा, 3 गए थे हरियाणा के, पोस्टमैन की भर्ती थी कि वे नहीं लेंगे। खैर, इस बात पे हम इनके बाहर से लग रहे हैं, इस पर तो क्या है, जो HPSC के चेयरमैन हैं, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से मुख्यमंत्री जी को कोई एक उपयुक्त नहीं मिला। कोई है ही नहीं शायद क्वालिफाई। हरियाणा शायद अकेला प्रदेश ना हो देश में, ये भी चेक करना पड़ेगा। बाहर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 187 पोस्ट निकली, जिसमें से 21 भरी गई, बाकी अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट खाली पड़ी है। आप पूछो कानपुर मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है अपना ये, और उनकी पोस्ट भी निकली लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हुई। CT में पेपर किस तरीके से लीक हुआ वो मुद्दा आपके सामने। CT के युवाओं को 3,60,000 युवाओं को कितना बड़ा धोखा ये सरकार दे रही है, वो भी आपके सामने। हर प्रदेश अपने युवाओं को, अपने प्रदेश के नौजवानों को, अपने प्रदेश की सरकारी क्षेत्र के रोजगार में अवसर देने के लिए सजग रहता है। यहाँ तो विपरीत है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जो गुजरात
वहाँ पर आपको गुजराती भाषा में एक पेपर देना जरूरी है, महाराष्ट्र में मराठी में, तमिलनाडु में तमिल में, पंजाब में पंजाबी में, हरियाणा के अंदर वो तो कोई, हमारी तो हिंदी है ज़्यादा हमारी जो भाषा है। तो उसके बाद दूसरा बनता है जीके, जैसे राजस्थान के अंदर भी हिंदी है मगर वहाँ जीके की बात आती है। बीडी कल्ला जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं अभी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के, 2-4 महीने बाद पहले उनका बयान आया कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बड़ा बयान, 30 से 40 प्रश्न राज्य से संबंधित पूछे जाएंगे। हर प्रदेश आरपीएससी में 2012 से 2022 तक आरपीएससी की टोटल सिलेक्शंस में 1.05% बाहर के नौजवानों को मौका मिला, बाकी राजस्थान के। और कर्मचारी चयन एसएससी जो उनकी है, जो हमारे पैरेलल है, उसमें 0.9% राजस्थान की मैं बता रहा हूँ। पंजाब में पीपीएससी की जो होती है परीक्षा है, उसमें 20% पंजाब की जीके पूछी जाती है और पंजाबी में भी होता है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के भर्ती परीक्षा में 33% मध्य प्रदेश की जीके पूछी जाती है। हर प्रदेश ने अपने युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का प्रावधान किया है। हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके खत्म, हरियाणा संबंधित कोई प्रश्न नहीं। कुल मिलाकर जो व्यवस्था ऐसी बन गई कि आज घर बार बेच के चलो, डक्की के रास्ते बाहर चलो। आज हरियाणा में रोज़गार का कोई अवसर नहीं, कहीं नशे की समस्या पनप रही है, अपराध में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य में हरियाणा का नाम आ रहा है। जो मैंने पहले बात कही थी तो सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी सिस्टम की बात है जो इन्होंने ख़राब कर दिया। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था, आज निवेश नहीं हुआ, जो हम कह रहे हैं कि निवेश सबसे नीचे है, उसका भी कारण ये है कि सरकार ने 10 साल में, इनकी 9.5 साल में 3 बार प्रदेश जला, व्यापक कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हुई 3 बार। कभी 2016 की बात हो, कभी जो है डेरे सच्चे सौदे वाली पंचकुला की बात हो, कभी नूह की घटना की बात हो, और लगातार प्रदेश में आंदोलन चले। ऐसी अहंकारी सरकार किसी की सुनती नहीं है। हर वर्ग सड़क पे आता है आंदोलन के लिए, कभी आड़ती बैठे, कभी गांव ग्रामीण चौकीदार बैठे, कभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठे, कभी किसान बैठे, हर वर्ग, कभी सरपंच बैठे। एक जब इस तरह का माहौल बने अराजकता का, प्रदेश में कौन निवेश करेगा? आप मेरे को बताएं। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हम निवेश में देख रहे हैं। मैं पार्टी लाइन से ऊपर भी उठ के बात कह रहा हूँ। हरियाणा आखिरी नंबर पे क्यों आना चाहिए? दिल्ली के 3 तरफ हम हैं, हरियाणा तो निवेश के लिए सबसे आगे होता था। आज ऐसी स्थिति बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश की सरकार को शर्म आना चाहिए कि आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 आ गया। शर्म आना चाहिए कि आज विदेशों में जिस तरीके से हरियाणा का नौजवान जा रहा है, जैसे कभी जब पीड़ादायक समय था पंजाब का, तो पंजाब से जैसे जाते थे, आज वो स्थिति हरियाणा की बना दी इन्होंने। ऐसी स्थिति के लिए लोग जिम्मेदार हैं।